सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और शरीर पर भस्म लपेटे नागा साधुओं के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या कोई महिला भी नागा साधु बन सकती है? पुरुष सन्यासी और महिला सन्यासियों में फर्क क्या होता है? ये जानने के लिए न्यूज नेशन पहुंचा जूना अखाड़े के सन्यासिनी अखाड़े में। रिपोर्ट देखिए। राख में लिपटे शरीर, जटा वाले बाल और चेहरे पर अनोखी चमक। जब भी कुंभ या महाकुंभ का वक्त आता है तब इन रहस्यमय नागा साधुओं की खूब तस्वीरें दिखती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पुरुष सन्यासियों की तरह नागा साध्वी भी होती हैं? अखाड़े की दुनिया में क्या पुरुष और महिला नागा साध्वी में कोई भेद होता है? जूना अखाड़े से जुड़ी महंत देव्यगिरी बताती हैं। जब हमारा सन्यास होगा तो हमारे 5 गुरु होंगे। एक जो हमारे मुंडन भी होता है, उसमें एक प्रक्रिया मुंडन की भी होती है। मुंडन लेके वो शिखा लेते हैं। शिखा का अर्थ और तात्पर्य यह है कि वो मेन गुरु हो जाते हैं जो शिखा रखते हैं। उन 5 में वो मेन उत्तरदायित्व तो उसका होता है उसके भरण पोषण की, उसके शिक्षा दीक्षा की, उसके पूरे जीविकापार्जन की। जो 4 होते हैं, तो आपका प्रश्न ये भी होना चाहिए कि जब एक गुरु दीक्षा देना है तो 4 क्या करेंगे? तो 4 उसके साक्षी होते हैं। लेकिन 5 गुरुओं से दीक्षा लेने के बावजूद इन महिला साध्वियों की तपस्या तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक कुंभ या महाकुंभ न आ जाए। कुंभ के दौरान ही इनकी दीक्षा संपूर्ण होती है। तब अखाड़ों में पुरुष और महिला नागा का भेद भी नाम मात्र रह जाता है। अखाड़े से पत्र मिलता है, उसमें अमुक नाम के आगे महंत लिखा ही होगा, तो वो घोषित महंत उस अखाड़े का हो जाता है। आपका नाम जैसे आप हैं तो आप इनको महंत जी कह के बुला सकते हैं। आपका कोई आश्रम है या नहीं है, क्योंकि वो नाम के आगे आपका टाइटल जुड़ गया। तो अमुक ये नाम का ये महंत। फिर धीरे से अखाड़े में उसकी जो श्री महंत की होती है। श्री महंत जैसे आपको सुनने में लगेगा ये पुरुषवाचक है, तो जब श्री महंत लगाते हैं तो अखाड़े में श्री महंत दे देंगे तो महिला और पुरुष का भेद मिट जाता है। फिर जैसे आपको इनको पुकारना चाहिए माता जी, माई, मगर आप इनको पुकार सकते हैं महाराज जी। सन्यास की दुनिया में मोह माया की कोई जगह नहीं होती, इसीलिए पुरुष सन्यासियों की तरह ही वे खुद का पिंडदान करती हैं। फिर मुंडन करवाने के बाद खुद का तर्पण करती हैं और इस प्रक्रिया से ये साधवियां खुद को इस संसार के लिए मृत बना लेती हैं। और इसीलिए गृहस्थ आश्रम में तो लौटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बार परिवार छोड़ के आगे बढ़ी आप सन्यासी में, तो फिर पीछे पलट के नहीं देखा? नहीं, कोई साधनी नहीं देखेगी, कोई भी बाबा नहीं देखेगा, अपना घर द्वार कोई कुछ नहीं। यही हमारा घर है, यही द्वार है, गुरु मूर्तियाँ लोग। हाँ, कोई भी साधनी अपना घर नहीं जा सकती हैं। आपके घर हम जा सकते हैं, हाँ, बाकी अपने घर नहीं जाएंगी। इच्छा भी नहीं होती? इच्छा नहीं होती है, सपनों में भी याद नहीं करते हैं। नहीं, गृहस्थ जीवन में तो याद नहीं आता है। बाकी भक्त लोग आते हैं, बच्चे आते हैं तो बड़ा प्यार सबसे, बच्चों से हमको, बच्चे जो आते हैं ना, बच्चे बहुत आते हैं, उनसे बहुत हम प्यार करते हैं। छोटे बच्चे हमारे आश्रम में आते हैं। महिला नागा साधुओं के लिए हर वो परीक्षा जरूरी होती है जो किसी पुरुष नागा साधु के लिए होती है। इन्हें अपने शरीर को पीले रंग के वस्त्र से ढकना होता है। इस वस्त्र का भी एक नियम है, ये वस्त्र सिला हुआ नहीं होना चाहिए। चाहे तो वो वस्त्र का इस्तेमाल नहीं भी कर सकती, लेकिन कुंभ में इजाजत नहीं है। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाली ऐसी महिला साधुओं की संख्या हजारों में है, जिन्होंने खुद का जीवन महादेव की तप साधना में झोंक दिया है। मौसम चाहे कोई भी हो, महिला नागा साध्वी चौतरफा अग्नि के सामने शिव आराधना करती हैं। मेरे को तो कठिन नहीं लगा, क्योंकि जब लगन हो जाती है ना, भगवान के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है, लगन प्रीति मन भगवान से, उसको कोई कठिन नहीं लगता। मेरे को तो कोई कठिन नहीं लगता। देखो अपने अपने मन की अलग अलग सब महिला की बात है, मेरे को कोई कठिन नहीं लगता। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ये कहती हूँ भगवान हे, जब भी मेरा जन्म हो तो मैं तो साधु ही। 12 साल के थी तो बन गए हम साधनी। 12 साल से आप हैं सन्यासिनी हैं? हाँ, और हमारे गुरुजी के नाम श्री दिगंबर रामशिवर गिरी, उनके शिष्य हूँ।
और मैं तो ये कर रही हूँ, जब भी मरूँ तो मैं साधु बनूँ। कहते हैं महिलाओं में थोड़ा सा प्रेम करुणा सब चीज़ें ज़्यादा होती है, मोह माया ज़्यादा होती है। आपको कभी ऐसा चीज़ें परेशान नहीं? कभी नहीं। न घर के, न माँ, न बाप, न माँ देखे न बाप देखे, सिर्फ गुरु जी के देखे। अब इन महिला साध्वियों का पूरा जीवन सनातन और समाज के लिए समर्पित है। ये किसी भी मायने में पुरुष सन्यासियों से कम नहीं मानी जाती और इनका भी वही स्थान होता है जो एक नागा साधु का होता है। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए स्टेट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।